हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है, सबसे पहले तो उस रीडिंग में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। और आज की इस नई रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार, आपके एक्स, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड में रहने वाले पर्सन आज रात को क्या सोच रहे हैं और इसी के साथ साथ क्या भावनाएं हैं, क्या एनर्जी है और वो चाहते क्या हैं आपसे, और वो आपको अगर प्यार करते हैं, आपको अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है। इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। बहुत माइनर से माइनर चीज़ रिवील होएगी और बहुत बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, पर इससे पहले आप डीप ब्रीथ ले लीजिए प्लीज़ 5 बार। आप किसी भी स्ट्रेस में हैं, किसी भी तरीके का बर्डन है, परेशान हैं, मतलब मेंटली आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको बस डीप ब्रीथ लेनी है 5 बार, क्योंकि ये रीडिंग अब आपके लिए हो रही है और आपको यही मतलब इंटेंशन डालनी है कि डायरेक्ट आपके लिए ही रीडिंग हो रही है। ठीक है, तो डीप ब्रीथ लेकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लीजिए। फिर उसके बाद कितनी बार लेना है? 5 बार ले लीजिए, 7 बार ले लीजिए, 11 बार ले लीजिए, 21 बार ले लीजिए। नाम का कुछ नहीं है, पर कुछ सोचना है कि मैं कुछ और काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकते हो। बस आपको इसमें फोकस्ड रहना है। ठीक है, और सबसे पहले आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी है। वीडियो को लाइक, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम करना। रीयूनियन चाहते हैं तो रीयूनियन, और अगर जो भी आपको यूनिवर्स से मांगना है इस रीडिंग में आपको वो डालना है, वो मैनिफेस्टेशंस डालनी है। ठीक है, तो चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स को ईजिली मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई राशि होगी मैम, तो आपकी राशि, आपके पर्सन की राशि जो भी है, ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि मैं ऑल साइन रीडिंग करने वाली हूँ। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, तो आपको बस पेशेंसली इसको देखते रहना है इस रीडिंग से। ठीक है, और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग भी करानी है तो मैं लास्ट में अपना नंबर बता दूँगी, उस नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। यूनिवर्स एंड एंजल गाइड कीजिए। जो मेरे व्यूवर्स हैं, अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की आज रात की क्या फीलिंग है, क्या भावनाएं हैं, वो मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर से क्या चाहते हैं। अगर वो प्यार करते हैं तो उनसे क्या चाहिए उनको, और क्यों प्यार करते हैं, इसके बारे में बताइए, गाइड कीजिए। ये कार्ड शफल हो रहे हैं गाइस, तो शफलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है रीडिंग का, तो आपको पेशेंसली देखना है। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करूं। यहाँ पे सबसे पहले जो आई है एनर्जी, वो है मेक प्रॉमिस की। मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी। डिपार्चर, मेमोरीज, नेक्स्ट देख लेते हैं रेजुनेवेशन। यहाँ पे फेक की एनर्जी आई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे प्लेजर की एनर्जी आई है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे डेटिंग की एनर्जी आई है। एक और देख लेते हैं कौन सी एनर्जी आती है। यहाँ पे फ्रेजाइल की एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ पे जो भी मेमोरीज़, जो भी उनकी एनर्जी आई है, उससे क्लियरली नज़र आ रहा है कि उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वो कुछ चालाकी कर रहे हैं। अभी कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे कि उनके काम बन जाए, पर वो काम क्या है? आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ उनको चाहिए, उनके थॉट्स में नज़र आ रहा है। उनकी यादों में एक बहुत बड़ा कड़वा सच है जिसको रिवील करने में वो डर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको ये पता भी चले, क्योंकि वो कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रखता है उसको एटलीस्ट मुझे बताना ही चाहिए, क्योंकि एक बर्डन सा फील हो रहा है। उसको रिवील नहीं कर पा रहे हैं, उसको बता नहीं पा रहे हैं, तो बहुत एक बर्डन, प्रेशर सा नज़र आ रहा है उनकी लाइफ में। वो चाहते हैं आपसे बात करना, पर कुछ मजबूरियाँ खड़ी हुई हैं उनकी लाइफ में। अगर आप सोचते हो कि क्या है उनकी लाइफ में, चल क्या रहा है, उनकी लाइफ में वैसे ही लाइफ चल रही है जैसे चल रही थी, पर कुछ तो मिसिंग है। मैं इन सारी एनर्जीज़ को आपको क्लियर करूँगी। इससे पहले मैं आपकी एक एनर्जी चेक कर लेती हूँ। आपकी एनर्जी क्या कहती है? आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की सोच रहे हैं। आपका ध्यान अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे है। आप सब कुछ मतलब आप सब कुछ जानना चाहते हैं उनके बारे में, उनकी क्या सोच है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर दिया,
क्यों, क्या वो मेरे पास वापस आएंगे, क्या वो मेरे से अलग हो गए या मेरे से मतलब उनके बारे में मतलब अलग होकर वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी एक एक भावनाओं को आपको जानना है। आप सब कुछ देख रहे हैं, आप उनको वॉच कर रहे हैं, शायद सोशल मीडिया में आपके अंदर एक तड़प नज़र आ रही है अपने पर्सन, अपने पार्टनर के प्रति। आप उनको देखना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं, उन पे नज़र रख रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। मतलब आपको उनसे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन इस समय चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जानना है अपने पर्सन, अपने पार्टनर के बारे में, कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और इस चीज़ को के प्रति आप उत्सुक भी नज़र आ रहे हैं। आपकी ये वाली एनर्जी है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जीज़ आई हैं, सबसे पहले तो हम उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेक प्रॉमिस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे मेक प्रॉमिस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे जो मेक प्रॉमिस की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स ने उसे क्लियर किया है। तो यहाँ पे जो आपके पर्सन है वो आपसे आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और कुछ वो ऐसे सोच रहे हैं कि ना सब कुछ तो पहले से तय था हमारे बीच में, तो अब जब चीज़ें वैसी होने लग गई हैं तो हमें एक बेचैनी सी, एक परेशानी सी क्यों फील हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ सेटल डाउन करने वाली थी, मैं सब कुछ ठीक करने वाली थी, पर सडनली ऐसा हुआ कि उनको मौका नहीं मिला कुछ चीज़ ठीक करने का। अब आगे क्या, आगे कैसे सब कुछ होगा, ये सब परेशानियाँ कैसे दूर होंगी। उनको ऐसा लग रहा है कि ना अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो यूनिवर्स पूरी की पूरी ऐसी चीज़ें करेगा, क्रिएट करेगा कि आपको इनके पास आना ही पड़ेगा। चाहे आपकी शादी किसी और के साथ हो जाए, चाहे अभी आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, चाहे अभी आप किसी और को लेकर आपकी यादों में हैं, चाहे आप माइंड डाइवर्ट कर चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपका ट्रू लव है या सिर्फ आप मुझे दिखाने के लिए खुश रह रहे हो, पर जो भी, अगर प्यार आपका सच्चा है ना, तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि पूरी यूनिवर्स हमें मिलाएगी। मतलब जहाँ पे भी दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही हैं, वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। मतलब कोई हमें दूर नहीं कर सकता है अगर हमारे प्यार में सच्चाई है। यहाँ पे आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये मौका आएगा कि हम दोनों एक हो रहे हैं, तो मैं इस मौके को छूटने नहीं दूंगी। इस बार मैं आपको अपने से अलग नहीं होने दूंगी, ये अलग नहीं होने दूंगा। पर मैं आपको बता दूं कि उनके माइंड में ना कैसा है कि कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ तो रुकावट है, कुछ तो दिक्कत है, जिससे कि ना वो अभी भी या तो आ भी जाएंगे आपकी लाइफ में, पर वो फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब वो किसी तरह का कमिटमेंट या प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे। अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों उनके लाइफ में वो आना चाहते हैं पर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इस एनर्जी में क्यों है। पेज ऑफ कप्स ने उनको क्लियर किया है कि जितना प्यार हम स्टार्टिंग में एक दूसरे से करते थे, शायद अब वो वैसी बॉन्डिंग नहीं है हम दोनों के बीच में। चाहे आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, इन कांटेक्ट में, एक्स में हैं, पर उनको वो वाली फीलिंग्स आप में कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रही है, या इस सिचुएशन के अंदर उनको ऐसा लग रहा है कि आप अब ना एडजस्ट करना सीख गए हैं। अब वो एडजस्ट किस चीज़ में कर रहे हैं आप। देखिए, आपने इनको हर जगह सपोर्ट किया है, इनके बारे में सोचा है, ऐसा नहीं है कि आपने कभी इनको सपोर्ट नहीं किया है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर बस आपसे ना एक्स्ट्रा ही चाहते हैं। आप जितना भी कर लें, पर इनको आपसे और चाहिए। और एक्चुअल में उनको चाहिए क्या आपसे, वो आपसे प्रेम करते क्यों हैं, जैसे कि मैंने बताया था, वो आपसे प्रेम इसलिए करते हैं कि उनको ऐसा लगता है ना आपके साथ एनर्जी की, आपको पाकर इनकी लाइफ फुल हो गई, अब मुझे किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपको चाहते हैं। और कोई कारण है कि ये मुझे इतना प्यार करते हैं, इनको मेरे से कुछ चाहिए क्या। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपका बस इनको साथ चाहिए। आपसे ये इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हैं कि इनको इतना सा भी डर नहीं लगता है कि आप इनसे दूर हो जाओगे। डरते हैं, सब कुछ करते हैं, पर प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि हम दूर होने वाले हैं ही नहीं। आपके पर्सन की एग्जैक्ट अगर एनर्जी मूड की मैं बात करूं वन वर्ड में, तो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर इनके डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही। 2 ऑप्शन क्यों आए, क्या कोई और ऑप्शन आपकी लाइफ में आ गया है, या इनकी फैमिली का कोई प्रेशर है, क्योंकि ये 2 जगह कंफ्यूज हो रहे हैं और अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी इनकी आई है गाइस, वो ये बता रही है कि आपके प्रति अट्रैक्शन अभी भी है। जी हाँ, आप बोल रहे हैं कि आप तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, राइट। तो ये मेरे को कैसे प्यार कर सकती है अभी भी। तो देखिए,
जो एनर्जीज आई हैं उसके बिहाफ में मैं बोल रही हूँ कि ये आपके साथ ना हमेशा खुश थे, पर आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही बिगड़ गई है। आप इनको सपोर्ट कर रहे थे किसी चीज़ में और ये आपसे ज़्यादा ही मांगने की डिमांड कर रहे थे, पर इस चीज़ जगह में ना डिसबैलेंस हो गया है, क्योंकि ये अपनी तरफ से कंजूसी से ही दे पाते हैं अपना प्यार। यहाँ पे डिपार्चर की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे डिपार्चर की एनर्जी क्या कह रही है, तो डिपार्चर की एनर्जी ये क्लियर कह रही है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और वो क्या नहीं किया, ये कुछ डिमांड रख रहे हैं, शारीरिक, आपके प्रति शारीरिक आकर्षण भी नज़र आ रहा है। ये आपसे जुड़े भी इसलिए थे कि आपके बीच में जो एक इमोशनली बॉन्डिंग थी वो फिज़िकली भी थी, बहुत ज़्यादा थी। फिज़िकली मतलब इतना ज़्यादा कि इनको एकदम से ना जेलसी हो जाती है कि किसी से आप बात कर लें या किसी को आप टच कर लें या किसी से आप हंस के बात कर लें तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन को आपसे बहुत चाहिए, और वो क्या चाहिए वो देखिए 3 तरीके से हो सकता है। फिज़िकली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। फाइनेंशियली ऐसा नहीं है कि आपका पैसा चाहिए, ये ना ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपसे शादी हो जाएगी तो इनकी लाइफ ना सेटल डाउन हो जाएगी। ये तो है, ये तो सोच रहे हैं ये कि मतलब सेटल डाउन की मतलब आप बहुत अच्छे नॉलेजेबल इंसान हैं, आप एक बहुत अच्छी पकड़ में हैं जो आप काम करते हैं। अगर आप जो भी काम करते हैं बस आप उसको डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो इनको ऐसा कहीं ना कहीं ये है कि आपसे शादी करने के बाद इनकी लाइफ कम से कम इस प्रोफेशनली या किसी भी तरीके से इस तरीके की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने आप में बहुत बोल्ड हैं। ये भी चाहिए आपसे, ठीक है। आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए, क्योंकि आप एक कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो आपके पर्सन अगर आपसे जो चाहिए वो चाहिए इनको, और वो क्या चाहिए, वो फिज़िकली भी आपकी तरफ अट्रैक्ट है। अभी आप बोलेंगे ये फिज़िकली कैसे अट्रैक्ट है, क्या इनको मेरे से केवल मेरे से मतलब शारीरिक ही भूख है, ये मेरे को मतलब मुझे शारीरिक रूप से यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये जब भी परेशान होते हैं ना इनको आपका टच चाहिए होता है, और उस परेशानी में अगर आप इनको मना कर देते हैं, नहीं, वो चाहे आपका कोई भी कारण हो, पर इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ खलती है, क्योंकि ये चीज़ें की एक्सपेक्टेशंस इनको है ही। क्या ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपनी लाइफ से, क्या इनको कोई और पसंद है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं उसके बिहाफ में मैं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या इनको थर्ड पार्टी से भी उतना ही प्यार है, मेरे से भी उतना ही प्यार है। देखिए, प्यार अटैचमेंट आपकी तरफ है, क्योंकि इनको आपसे सब कुछ चाहिए, और सब कुछ कब चाहिए होता है, जब टोटली आपके ऊपर है, मतलब सारा प्यार आप पे लुटाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ये कैसा प्यार है, तो ये इनका ऐसा ही प्यार है। आप ये कोई भी डिमांड करते हैं इनको चाहिए होती है। अगर आप अपने एंड से ना बोलेंगे गाइस, ना बोलेंगे, तो नो बोलने में कहीं ना कहीं इनको डाउट हो जाता है आपके प्यार में। ये ऐसे सोचते हैं कि अगर आपने हाँ नहीं करा तो मैं इनकी लाइफ से आउट हो जाऊंगी, मेरे को आना ही नहीं है इनकी लाइफ में। क्या इनको मतलब मेरे से मैं कुछ मांग रही हूँ तो इनको ना क्यों करना है। तो ये जो सोच है इनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको अलग लगेगी, पर है, ये सोच भी रहे हैं आपसे कुछ ना कुछ चाहिए इनको। यहाँ पे मेमोरीज़ की एनर्जी देख लेते हैं, क्या आई है, क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे मेमोरीज़ की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए मेमोरीज़ जैसे कि नाम से ही पता है, अब आपके मन में होगा क्या ये मेरे को याद कर रही है या कर रहा है। तो यहाँ पे जो इनकी एनर्जी आई है, देखो याद कर रहे हैं, हर एक मेमोरीज़ में आप जुड़े हैं। पर मैं आपको बता दूं कि उस मेमोरीज़ को याद करके परेशान हो रहे हैं, पर कोई एफर्ट्स नहीं डालते हुए नज़र आ रहे हैं कि मतलब आपके प्रति इतनी सजग हैं, इतना प्यार करते हैं, तो कुछ तो करें, लड़ जाएं परिवार से, जो भी दिक्कत आ रही है मेरे से बात करें। इस तरीके से मुँह छुपाने से क्या होगा अगर मेरा आंसर नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, ये मेमोरीज से जुड़े हैं, हर एक जगह जांच परख कर रहे हैं, पर ये मैंने बोला डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। इनको कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है आगे चल के हम दोनों का कुछ नहीं होने वाला है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कंफ्यूज हैं, आपका साथ इनको चाहिए, पर कैसे कैसे। अभी ये क्या कर रहे हैं आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। कभी आ जाते हैं आपके पास, कभी ये अचानक से मतलब ब्लॉक कर देंगे अगर आपने किसी चीज़ के लिए ना कहा। ये होगा आपके साथ क्योंकि ये एनर्जीज आई हैं। तो ये ऑन ऑफ सिचुएशन में
ये नहीं है कि ये अपनी तरफ से खुश हैं या मेरे केवल यूज़ करने के लिए हैं। देखिए ये आपका यूज़ करते हैं पर इनको ये पता नहीं चलता, इनको ऐसा लगता है ये तो प्यार में सब चीज़ जायज़ है, इसके लिए मना क्या करना है, इसके लिए पर्दा क्या करना है। ये आपकी सोच, आपकी पार्टनर की मेंटालिटी बता रही हूँ। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं, किसी चीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं, पर इनको इनसिक्योरिटीज़ और डिसीजन मेकिंग में दिक्कत हो रही है, जिसके कारण ये कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। पर अगर आपका प्रश्न ये है कि क्या ये मुझे याद कर रहे हैं, तो यस ये कर रहे हैं, आप इनकी मेमोरीज़ में हैं, चाहे वो कितने महीने हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं, हर एक बात पे हैं, पर जाहिर या बताएंगे नहीं। रेजोवेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे रेजोनेशन की एनर्जी क्यों आई है, रेजोविनेशन की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेजोविनेशन की एनर्जी ये है कि ये आपके साथ बहुत खुश हैं, पर दिक्कत क्या आ रही है ना कि आपकी तरफ से इनको किसी ना किसी तरीके का मेंटली प्रेशर है, जिसके कारण ये अननेसेसरी आपसे भागते फिर रहे हैं। क्या इनको आप नहीं चाहिए, को आप तो चाहिए, पर आपके द्वारा आपसे दिया गया स्ट्रेस लेने के लिए ये तैयार नहीं है। अभी ये सोच रहे हैं कि चाहे आप इनके साथ रहो या ना रहो, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। अब इन्होंने टोटली आप पे डाल दिया कि आपकी गलती है कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अगर आप इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो भी आप समझ लीजिए कि आपसे किसी न किसी तरीके का बर्डन इनको मिल रहा है, किसी तरीके का स्ट्रेस आपको मिल रहा है, जिससे कि ये अपने प्यार को ना बयां नहीं कर पा रहे। प्यार तो मन में है और गुस्सा मुंह में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके बिना रहना सीख गए हैं, नहीं सीखे हैं अभी। ये बस ये सोच रहे हैं कि ये हमेशा आपके साथ है, थे और रहेंगे। पर क्या आप इनको समझ पा रहे हैं, क्या आप इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे? किसी तरीके का स्ट्रेस आपकी तरफ से मिल रहा है, जिसके कारण ये परेशान हो रहे हैं, और वो स्ट्रेस आपको पता होगा। इनको तो फील हो रहा है कि आपकी बातों में अब पहले जैसी हैप्पीनेस नहीं रही। आप जब भी मिलते हैं किसी तरीके का प्रेशर होता है, किसी तरीके की परेशानी होती है। क्या इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनके साथ खुश नहीं हैं क्या? पहले तो आपको सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा था, सडनली कैसे गलत या कुछ भी ऐसा दिखने लग गया, जिसके कारण आपको इन पे कमियां ही नज़र आने लग गई। यहाँ पे फेक की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे फेक की एनर्जी क्या कह रही है? तो फेक की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ लॉयल नहीं है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी पूरी ज़िंदगी हैं। आप इनको इस तरीके से जज मत कीजिए कि इनको आपसे कुछ चाहिए। आपके पर्सन वो बिहेव नहीं करेंगे जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये इनके नेचर में है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप केवल इनसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं जो इनके अलावा इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप उनके बारे में तो सोचते हो, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे। 9 ऑफ पेंटिकल की क्लैरिटी ये कह रही है कि आप लोगों के साथ तो बहुत खुशी खुशी से बात करते हो, खुशी खुशी से रहते हो, पर जब भी आप इनसे मिलते हो, इनसे बात करते हो, तो किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस आपके फेस पे चमकता है, किसी तरीके का बर्डन आपके फेस पे चमकता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप लाइफ को जीना भूल गए हैं, या आपको इनसे किसी तरीके की परेशानी है? ये डाउट आपके पर्सन को है, यही वो सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये कह रही है कि आप पहले जैसे हो जाओ, आपके पर्सन ये चाहते हैं। अब आपकी जो भी परेशानी है गाइस, आप इनसे फ्यूचर में कमिटमेंट मांगना चाहते हैं, आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं, पर आपके पर्सन को जो लग रहा है वो क्लियर मैं कर रही हूँ। आपसे चाहिए क्या, इनको ये चाहते क्या है आपसे? तो ये आपसे आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपसे आपकी हाँ चाहते हैं, आपसे आपकी क्लैरिटी चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए इनसे, यही सोच रहे हैं। यहाँ पे प्लेजर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे प्लेजर की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं प्लेजर की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए प्लेजर की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि अचानक से सब कुछ हुआ है, कोई तो एक ऐसी बात आपकी इनको हर्ट हुई है, आपके पर्सन को, जो इनको ना किसी के थ्रू पता चली है या अचानक पता चली है, और इन्होंने किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन वैसी बिल्कुल नहीं रखी थी कि ऐसा होगा। किसी तरीके का कुछ तो ऐसा सुना है इन्होंने, या कुछ इन्होंने आपने बोला है, आपकी तरफ से इनको बहुत बहुत हर्ट फील हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों तो एक दूसरे के साथ खुश थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे, पर ऐसा क्यों हुआ?
या आपने किसी के प्रेशर में शादी के लिए हाँ बोली है, या इनको ऐसा लग रहा है आप कुछ ऐसा जता रहे हैं कि आप इनके बिना भी खुश हैं, कहीं ना कहीं वो बात इनको चुभ रही है, ये किसी तरीके की जेलसी फील कर रहे हैं गाइस, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है आप किसी और के ही हैं, आप इनके हैं ही नहीं। 2 ऑफ सॉर्ट्स कह रही है इस नेगेटिविटी से ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। और क्यों आई है ये नेगेटिविटी? 2 ऑफ कप्स, क्योंकि वैसी केयर, वैसी अटेंशन अब शायद आपके अंदर नहीं रही है। अब आप बोलेंगे इनके मन में सारे मेरे को लेकर शिकायतें क्यों हैं? शिकायतें इसलिए हैं क्योंकि ये एनर्जीज़ ये कह रही हैं कि इनको ना आपकी तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ में तो ना सुनने को मिला है, जिसके कारण ये सारा टोटली जज कर रहे हैं और आपको जज कर रहे हैं। क्या इनको अपनी गलती नज़र नहीं आ रही है? इनको अपनी गलती का एहसास है, पर ये तो ऐसे ही थे पहले से, ये तो पहले से ही ऐसे थे, पर आप तो ऐसे नहीं थे ना पहले से, आप तो पहले से ही समझदार व्यक्ति हैं, ये तो पहले से ही ऐसे थे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते इनके साथ, आप तो इनके साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते। अब इनके मन में ये चीज़ आ गई है तो ये भी कमिटमेंट करने को राज़ी हैं कि अगर थोड़ी सी भी आपके प्रति एक चीज़ क्लियर हो जाए ना, तो ये आपके पास खुल कर आ पाएंगे। समझ रहे हैं आप? खुल कर आ पाएंगे, क्योंकि प्लेजर की एनर्जी ये कह रही है कि आप जब भी इनके साथ रहते हैं ये उस मोमेंट को फुल ऑन जीते हैं। इनको आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर शिकायत ये है कि आपने किसी चीज़ के लिए ना करी है, या इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनके साथ खुश ही नहीं हैं। यहाँ पे डेटिंग की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे डेटिंग की एनर्जी क्या कह रही है? डेटिंग की एनर्जी ये कह रही है कि चाहे चलो जो भी हुआ सो हुआ, पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि अब कुछ प्लान करते हैं कि अब कहीं हम जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो मैं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हूँ, मैं तो घूमने के लिए कैसे जा सकती हूँ? तो प्लान तो कर सकते हैं ना इनकी मेमोरीज़ में। इनकी मेमोरीज़ में आ रहा है कि बहुत समय हो गया है, हमने बात नहीं करी, क्या वो मेरे साथ चलने को राज़ी होगा? क्या अभी भी उसके मन में मेरे लिए कुछ ना कुछ गलत है ही? ये बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम दोनों ना एक बार मिले ज़रूर, एक बार क्लैरिफिकेशन ज़रूर दें। यही इनकी आज रात की एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। ये चीज़ रिवील नहीं करेंगे, पर अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत समय हो गया है तो देखिए ये चाह रहे हैं कि एक बार मीटिंग तो ज़रूर होनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर मिलने चाहिए हम, ऐसे हम अनजान नहीं बन सकते। और अगर आप इन कांटेक्ट में मैरिड हैं, जो भी हैं, ये आपका मतलब आपके साथ ना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बाहर जाकर, कि छोड़ो ये झंझटें, टेंशन, अब कुछ प्लान करते हैं कि अब कुछ प्लान करेंगे कि हम ना कहीं जाते हैं, मतलब कहीं एंजॉय करने की एनर्जी आ रही है, मतलब ये आपको लेकर आपके साथ जाना चाहते हैं। यहाँ पे फ्रेजाइल की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। फ्रेजाइल की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि जो भी फीलिंग्स है, आपको जैसा भी फील करते हैं, ये आपके प्यार को जैसा भी फील करते हैं, पर आपके पर्सन ये चीज़ें बताते नहीं हैं। और आपको इनकी एक गुप्त बात बता दूँ, ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इनको ना संभाला नहीं जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है हर एक खूबी तो तुम पे है, पर फिर भी क्यों ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, चीज़ें इतनी गड़बड़ाहट क्यों हो गई कि हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को देख ही नहीं रहे हैं। इस चीज़ का बर्डन है, और ये इतना प्यार करते हैं आपसे कि ये चीज़ें ना बस खाली गुप्त रख रहे हैं। अब ये बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं चीज़ों में, पर इनके हाथ में नहीं है गाइस। तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ना इनको ऐसा लग रहा है मैं कर भी लूँगी, बात हो भी जाएगा, बात करने को तड़प भी रहे हैं, आपको खोने से भी डर रहे हैं, पर आगे क्या होगा? क्या हम दोनों एक हो जाएंगे? ये आपसे ना किसी तरीके की नाराज़गी रख रहे हैं मन में, और वो नाराज़गी मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार और केयर किया है ना, इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। आपसे इनको हर एक चीज़ चाहिए। ये चाहते क्या है? आपका प्यार, आपकी अटेंशन। मैंने बताया आपको, ये आज रात को बहुत सारी ऐसी चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं जो इनके हाथ में नहीं है, पर ये चाहते हैं यूनिवर्स से। क्या आप जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स से चाहते क्या हैं? ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सिर्फ ये रीयूनियन या शादी तक बात ले जाना, या आपकी अटेंशन जानना, या आपको कहीं लेकर जाना, कुछ तो ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएं, बस मेरी जो फीलिंग्स जिस इंसान के लिए है वो इंसान मेरे पास आ जाए। क्योंकि आपके पर्सन के एनर्जी अभी जेलसी वाली भी नज़र आ रही है। तो गाइस, ये मैंने आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स, भावनाएं बताई,
जो व्यक्ति के साथ आप नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, इन कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, क्रश भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं आप दोनों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऑल साइन रीडिंग है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब मेरे से अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो नंबर नोट डाउन कर लीजिए 8979293756, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।